जय हिंद दोस्तों, मैं अपना YouTube चैनल गुलाब सर ऑफिशियल में आपका स्वागत करता हूं। पीछे के क्लास में हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ा था। आज हम लोग देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। मैंने पीछे के क्लास में प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस ये चारों मैंने खत्म करा दिया था और ये अब मैं पास्ट इंडेफिनिट शुरू करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले इसमें क्या अफर्मेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स होता है सकारात्मक वाक्य। मैंने पीछे भी बताया था कि अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स सकारात्मक वाक्य होता है। अब इसको देख लीजिए बनाया कैसे जाए, पहचान देख लीजिए कैसे, इसका पहचान क्या होता है। अगर ता था, ती थी, ते थी, ते थे तथा या ये दिया रहे तो वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा। जैसे कि मैं बाजार जाता था, वह खाना खाता था, या फिर वह खाना खाया, हम लोग गेंद खेले। जब इस प्रकार के सेंटेंसेस आते हैं तो वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। और इसका नियम क्या होता है, आई ही यू दे तथा प्लूरल नंबर और ही सी इट नेम तथा सिंगुलर नंबर दोनों के साथ क्रिया का दूसरा रूप लगाया जाता है। चाहे इसमें से कोई भी आ जाए, बस क्रिया का दूसरा रूप लगा दिया जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल से देख लीजिए, ईट, एट, ईटेन, या फिर कल रीड, 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 रीड। इसका तीनों का सेम ही होता है। ये क्या हो गया, ये V1 हो गया, ये V2 हो गया और ये V3 हो गया। अगर इसमें आईएनजी अगर लगा दोगे तो ये क्रिया का चौथा फॉर्म हो जाता है। तो इसमें हम लोग जो भी यूज करेंगे तो यानी हम लोग क्या लगाएंगे, ये क्रिया का दूसरा रूप, बस इसी का हम लोग प्रयोग करेंगे। चलिए आइए हम लोग इसका एग्जांपल देख लेते हैं कि ये बनता कैसे। तो मैंने क्या बोला था कि या ता था, ती थी, ते थे, या फिर या ये दिया रहे तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। जैसे मैं खाना खाता था या मैंने खाना खाया, बोथ आर सेम, दोनों क्या है, एक ही सेंटेंस है। यहां पर भी क्या आ रहा है, या आ रहा है, यहां पर भी था आ रहा है, तो यानी क्या है, ये सेम, ये जो सेंटेंस हो गए सेम हो गए। इसको देख लीजिए, वह बाजार जाता था या वह बाजार गया, ये दोनों क्या है, सेम है। बनाने का एक ही तरीका होगा, दोनों को एक ही तरीके से हम लोग बनाएंगे। अब देख लीजिए इसको कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, ये देख लीजिए, आई मीन्स क्या होता है, मैं, और ये बस इसमें क्रिया का दूसरा रूप लगा दिया जाता है। अगर इसको आप फॉर्मूला से समझना चाहे तो आप फॉर्मूला से भी समझ सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले क्या हम लोग लगा देंगे, ये क्या है, मैंने या मैं, सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद क्रिया का दूसरा फॉर्म लगा देते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा दिया जाता है। ठीक है, तो ये समझ ही गए होंगे कि कैसे बनाया जाता है। तो क्या हो जाएगा, आई एट फूड। अब ये कह रहा है कि वह बाजार जाता था, यानी कि ही मीन्स क्या हो जाएगा, वह सब्जेक्ट हो गया और इसके साथ क्रिया का दूसरा रूप लगाया जाता है, वेंट टू मार्केट, वह बाजार जाता था। आइए देखते हैं निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। निगेटिव सेंटेंस मीन्स होता है नकारात्मक वाक्य। मैंने पीछे भी बताया था निगेटिव सेंटेंस में नकारात्मक होता है। तो सबसे पहले सेंटेंस देख लीजिए एग्जांपल, जैसे मैं स्कूल नहीं गया, तो बात वही है, मैं स्कूल नहीं गया या मैं स्कूल नहीं जाता था। मैंने बताया था मैं स्कूल नहीं जाता था या मैं स्कूल नहीं गया, वही बात हुआ। यहाँ देखिए मैंने जानबूझ करके ऐसे दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए ताथा लगा दिया है, लेकिन यहाँ पर गया लगा कर रखा हुआ है। अब इसको वह किताब नहीं पढ़ता था, या आप लिख सकते हैं वह किताब नहीं पढ़ा, बोथ आर सेम, दोनों क्या है, एक बरोबर ही है। तो देखिए इसको बनाएंगे कैसे, इस फॉर्मूले का हम लोग यूज करेंगे। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा और इसमें क्या लग जाता है, डीड लग जाता है। ठीक है, डीड नॉट। और ये ध्यान रखिएगा कि इसमें क्रिया का पहला रूप लगाया जाता है। अगर आप ज्यादातर कंफ्यूजन ये हो जाता है कि जब हम निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो जब अफर्मेटिव में हम लोग क्रिया का दूसरा रूप लगाए रहते हैं तो हम लोग गलती से भी इसमें भी दूसरा रूप लगा देते हैं। तो इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, क्रिया का पहला रूप लगाएंगे निगेटिव बनाते वक्त। ठीक है, तो ये सेंटेंस दिया हो कि मैं स्कूल नहीं गया, तो सबसे पहले क्या हो गया, सब्जेक्ट आई, और उसके बाद क्या लग जाएगा, हेल्पिंग वर्ब डीड हो गया, उसके बाद नॉट V1 गो टू स्कूल। भूल करके भी यहाँ पर वेंट मत लगाइएगा, मैं फिर से बोल रहा हूं। अब इसको देख लीजिए, तो सबसे पहले ही मीन्स हुआ होता है, ही, हेल्पिंग वर्ब लगा दीजिए, ही डिड नॉट, और पढ़ना का रीड होता है, ही डिड नॉट रीड बुक, वह किताब नहीं पढ़ता था। आइए देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस मीन्स होता है प्रश्नात्मक वाक्य या प्रश्नवाचक वाक्य, दोनों सेम होता है। जब इस प्रकार के सेंटेंसेस आएंगे तो हम लोग देखिए कैसे बनाते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए,
क्या वह गया या क्या वह जाता था, दोनों फिर से वही चीज है सेम। क्या सीता पढ़ना चाहती थी या क्या सीता पढ़ी। अब इसको सबसे पहले क्या हम लोग लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब, डिड सब्जेक्ट V1 और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे। अब तो उसके बाद देख लीजिए, तो सबसे पहले क्या लग जाएगा, हेल्पिंग वर्ब लगेगा। तो सबसे पहले क्या कर देंगे, डिड लगा देंगे, डिड, और उसके बाद सब्जेक्ट हो गया ही, और ये क्रिया का पहला रूप डिड ही गो, और ये क्वेश्चन मार्क का चिन्ह, क्या हो गया। अब आप लोग समझ ही गए होंगे। आइए इसको बना करके देखते हैं। तो सीता है, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिड लगा देंगे फॉर्मूले से, डिड हो गया, फिर क्या हो जाएगा, सीता ओके। तो क्या हो गया, सबसे पहले डिड हो गया, फिर क्या हो गया, सीता सब्जेक्ट, ये क्या हो गया, क्रिया का पहला रूप, ठीक है, वांट टू रीड। अब यहाँ पे कहेंगे कि यहाँ पर तो आप बोले थे अफर्मेटिव में कि क्या बोलते हैं, क्रिया का दूसरा रूप नहीं लगेगा, क्रिया का पहला रूप है। तो भैया वहां पर क्या था, वो वेंट था, गो का दूसरा रूप वेंट होता है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा क्या है, वांट है, वांट मीन्स ये चाहना होता है, वो वेंट मीन्स जाना होता है, वो जाना का दूसरा फॉर्म होता है, लेकिन यहाँ पर चाहना है, और चाहना का क्या होता है, वांट होता है। ये इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस मींस क्या होता है, प्रश्नात्मक वाक्य या प्रश्नवाचक वाक्य। इसको रट लीजिए, आप बार बार पढ़ना है। अफर्मेटिव सेंटेंस में सकारात्मक वाक्य, फिर नेगेटिव मतलब नकारात्मक, इंटरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, इंटरोगेटिव में नेगेटिव मतलब प्रश्नात्मक और नकारात्मक। तो ये चीजें आप हमेशा ध्यान में रखिए, पहले भी मैंने बताया था, तो उसको ध्यान दे लीजिएगा। तो इसीलिए मैं बार बार यहाँ पे हिंदी नहीं लिख रहा हूँ। अब देख लीजिए, इस प्रकार के जो सेंटेंसेस आते हैं, वह कब गेंद खेला या वो कब गेंद खेलता था, ठीक है, या तुम लोग कब बाजार गए। तो इस प्रकार के जब सेंटेंसेस आएंगे तो हम लोग कैसे बनाएंगे, ठीक है। या यहाँ पर कब है, तो यहाँ पर क्या कर दीजिए, दोनों सेम हो जाएगा। तो यहाँ पर क्यों कर दे रहा है, वो लोग क्यों बाजार गए, ओके, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, हु हाउ वेन लगा दीजिए, डिड सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। तो देखते हैं, सबसे पहले इसको हम लोग बाहर निकाल देंगे। वेन लगेगा, सबसे पहले लगा दो वेन मींस कब। इसके बाद क्या, हेल्पिंग वर्ब लगा दीजिए, डिड, वेन डिड सब्जेक्ट क्या है, ही है, वेन डिड ही। अब क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो क्या हो जाएगा, प्ले, वेन डिड ही प्ले बॉल। कोई दिक्कत, वेन डिड ही प्ले बॉल, वह कब गेंद खेला। इसको देख लीजिए। तो सबसे पहले क्या है, वाई लग जाएगा, मैंने छोड़ दिया यहाँ पर, वाई अपने से, वेन हाउ ये सारी चीजें इसमें आ जाती है कुछ। तो सबसे पहले लिख लीजिए वाई, हेल्पिंग वर्ब आंख मूंद के लगा दीजिए। इसमें डिड का ही प्रयोग किया जाता है। सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में जो होता है वो क्रिया का दूसरा रूप लगता है, बाकी नेगेटिव सब में डिड का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि प्रेजेंट इंडिफिनिट में हम लोगों ने पढ़ा था कि सिर्फ उसमें एस का, अफर्मेटिव में एस का प्रयोग किया जाता था, बाकी में हम लोग क्या लगाते थे, डू या डज लगा देते थे। जस्ट लाइक वैसे यहाँ पर जितना भी नेगेटिव इंटरगेटिव जो भी रहेगा उसमें हम लोग नेगेटिव का ये डिड का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। तो वाई डिड यू सब्जेक्ट होगा, वाई डिड यू क्रिया का ये गो टू, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट है, वाई डिड यू गो टू। तो क्या हो जाएगा, तुम लोग क्यों बाजार गए, यानी व्हाई डिड यू गो टू मार्केट। चलिए आइए देख लेते हैं इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस मींस इंटरोगेटिव नेगेटिव यानी प्रश्नात्मक और नकारात्मक दोनों एक ही में आ जाता है। इसको इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए, क्या वो पढ़ना नहीं चाहता था, या फिर क्या तुम लोग अंग्रेजी नहीं बोलना चाहते थे। इस प्रकार के जब सेंटेंसेस आते हैं तो हम लोग कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या हम लोग प्रयोग करेंगे, डिड सब्जेक्ट नॉट V1 प्लस ऑब्जेक्ट या क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट उसके बाद क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि क्या क्या वह पढ़ना नहीं चाहता था। तो सबसे पहले क्या हम लोग लगा देंगे, डिड का प्रयोग किया जाएगा। तो क्या लगा दीजिए, डिड, ओके, डिड सब्जेक्ट लगाइए, डिड ही, अब क्या लगेगा, नॉट, डिड ही नॉट वांट, WANT है, ठीक है, डिड ही नॉट वांट टू रीड, क्या वह पढ़ना नहीं चाहता था, ठीक है। अब इसको देख लीजिए, क्या तुम लोग अंग्रेजी नहीं बोलना चाहते थे,
डिड यू नॉट वांट टू स्पीक मिल जाए, एक क्वेश्चन मार्क का चाहिए, ओके। तो क्या हो जाएगा, डिड यू नॉट वांट टू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम लोग अंग्रेजी नहीं बोलना चाहते थे। अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि कैसे बनाया जाता है, ठीक है। आइए अब हम लोग देखते हैं, जब इस प्रकार का सेंटेंसेस आते हैं तो कैसे बनाया जाता है। तुम कहाँ नहीं गए, सीता कैसे नहीं किताब पढ़ी। जब इस प्रकार का सेंटेंसेस आएंगे तो कैसे बनाया जाएगा, सबसे पहले क्या लगा देंगे, व्हाट, व्हेन, हाउ, ये सारी चीजें सबसे पहले। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। यहाँ देखिएगा भैया, यहाँ ऐसा ना समझ लीजिएगा ये क्या है, टी है और ये प्लस का चिन्ह दे रखा है मैंने, ये कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ये क्रिया का पहला रूप ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क का चिन्ह, ठीक है। आइए देखते हैं इसको बनाते कहते हैं। तो सबसे पहले कहाँ, वेयर मीन्स क्या होता है, कहाँ होता है। सबसे पहले क्या लगा दीजिए, इसमें से देख लीजिए भाई छूट गया है, वेयर छूट गया, ओके ठीक है कोई बात नहीं, वेयर लिख दिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लगा दीजिए, वेयर, फिर क्या लग जाएगा, डिड, देखते रहना इधर, वेयर डिड, और क्या सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट क्या है, तुम है, तो वेयर डिड यू, और फिर नॉट, और क्या हो जाएगा, ये V1 गो। अब ये कहेंगे इसमें तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, सही बात है, इसमें ऑब्जेक्ट मैंने दिया ही नहीं है, देखो इसमें मैंने ऑब्जेक्ट दे रखा है, तो इसलिए ऑब्जेक्ट नहीं है तो बस इतना ही बनाएंगे, ठीक है। अब इसको देखिए, और इसमें ऑब्जेक्ट दे रखा है तो मैं इसको बना रहा हूं। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, हाउ होगा, इसमें से लो ये भी छूट गया है, लो लिख लो सब, हाउ एंड सब ये इसी में आता है। तो सबसे पहले क्या, तो ये क्या हो जाएगा, हाउ होगा, हाउ के बाद हेल्पिंग वर्ब लगा दीजिए, हाउ डिड सीता, सब्जेक्ट हो गया, हाउ डिड सीता नॉट, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। सबसे पहले क्या, हाउ, फिर डिड, फिर सीता, फिर नॉट, और V1 क्या है, रीड है, रीड, और ये ऑब्जेक्ट बच गया बुक, लास्ट में ऑब्जेक्ट है, और ये क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। तो क्या आ जाएगा, हाउ डिड सीता नॉट रीड बुक। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि आपको जो भी है नोटिफिकेशन मिलता रहे।